डेटा सर्च ऑन मल्टीपल शीट्स बाय वीलुकअप। वीलुकअप के थ्रू हम किस तरीके से मल्टीपल शीट से डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल हमने डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हमने सिंपली यहाँ पर मर्ज करके सेलेक्ट शीट नेम टू सर्च, किस शीट पे हम डेटा सर्च करना चाह रहे हैं उसका हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं लास्ट क्लासेस में भी हमने देखा है। एंड यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहें तो फिलहाल हमने जुलाई तक, जनवरी टू जुलाई यहाँ पे मंथ्स लिए हुए हैं, उनका ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आप डेटा सोर्स रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड इसके लिए अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना हो तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा टैब में, एंड यहाँ से हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, एंड यहाँ से हम लेंगे लिस्ट सोर्स को, एंड देन सोर्स ऑफ लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड देन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका क्रिएट होकर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट आईडी के लिए भी क्या किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हम प्रोडक्ट आईडी के बेस पे यहाँ पे डेटा को सर्च करने वाले हैं। अलग अलग डेटा हम यहाँ पे सर्च करेंगे, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड एंड अमाउंट। इसके लिए हमने यहाँ पर डेटा ले रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई तक का डेटा हमने लिया हुआ है। इस डेटा को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड एंड अमाउंट, ये कॉलम्स ले रखे हैं। फिलहाल हम चलते हैं वीलुकअप पे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है मल्टीपल शीट को सर्च करने के लिए। अभी जो है सबसे पहले जनवरी डेटा हमारे पास है, इसको हम रेंज में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमको ईजिली वहाँ पे रेंज डिफाइन हो सके, बार बार हमको मल्टीपल शीट्स में रेंज सिलेक्शन के लिए नहीं जाना पड़े। इसके लिए सबसे पहले हम जो जाएंगे इंसर्ट में, एंड किसी भी टेबल में किसी भी सेल को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे जनवरी में ये सेल सेलेक्ट किया, एंड यहाँ से हम जाएंगे टेबल पे, इंसर्ट के अंदर टेबल पे, एंड ये आपको हमेशा चेक इन रखना है यहाँ से। अभी हम MS ऑफिस 365 पे वर्क कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके फीचर आएगा, माई टेबल हैज़ हेडर्स, कि आपकी टेबल्स में क्या है, हेडर्स हैं, तो इसको चेक इन आपको करना है। ओके आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो टेबल है वो टेबल, आपका जो डेटा है वो टेबल कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में आपको इस तरीके से एक टैब दिखाई देगा टेबल कन्वर्ट का। अब आप इसको एक नेम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नेम दे दिया इसको, टेबल जैन हमने दे दिया इसको। इसी तरीके से हम फैब टेबल में जाएंगे, सेम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, एंड इस तरीके से टेबल जो है हम इसको नेम दे देंगे टेबल फैब, हम दे देंगे इसको। इसी तरीके से हम मार्च में जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल, ओके किया हमने, यहाँ से हम दे देंगे टेबल मार्च हमने दे दिया इसको। इस तरीके से अप्रैल में हम जाएंगे, इंसर्ट टेबल, एंड यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको एक नेम असाइन कर देंगे टेबल, APR हमने कर दिया अप्रैल। मई में सेम हम करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट टेबल, ओके करेंगे, एंड टेबल नेम हम दे इसको टेबल में। इसी बाद जून में हम जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल, ओके हम करेंगे, इसको हम देंगे यहाँ से टेबल जून। इसके बाद हम जाएंगे जुलाई पे, इसको इंसर्ट करके हम यहाँ पे करेंगे कन्वर्ट, ओके करेंगे, इसको हम दे देंगे यहाँ से टेबल जुलाई, एंड देन इस तरीके से हम जो है यहाँ पर सारी शीट्स को हमने कर लिया कन्वर्ट यहाँ पे एक टेबल रेंज के अंदर। एंड इसके बाद जो हम जाएंगे जनवरी पे जाएंगे, इस तरीके से अलग अलग शीट्स के लिए हमने टेबल नेम यहाँ पे असाइन कर दिया। इसको हम फिर से यहाँ पे नेम दे देते हैं, एक्चुअली ये नेम यहाँ पे साइन नहीं हुआ, हमने किया यहाँ से टेबल जैन, जिस तरीके से। टैब में हम चेक करते हैं, टेबल 3 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी हम फिर से चेंज करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में नेम यहाँ पे साइन हुआ नहीं, एंटर हमने किया नहीं, सो यहाँ पे नेम साइन नहीं हुआ कुछ इस तरीके से। टेबल फैब मार्च पे भी हमको चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा, सेम यहाँ पे हो गया। अप्रैल में चेंज, अप्रैल मई में हम चेक करेंगे इसको, टेबल में हमने कर दिया यहाँ पे इस तरीके से, एंड जून में हम चेक करेंगे इसको फिर से, यहाँ भी टेबल जून हमने किया, एंटर हमने किया। इस तरीके से जो है आपका टेबल नेम यहाँ पे चेंज हो गया है। और फिर से हम यहाँ जाएंगे, टेबल जुलाई हमने कर दिया।
अभी हमारे पास सिंपली जो है टेबल नेम यहाँ पे असाइन हो गया है, जो भी नेम हमने दिया है सभी शीट्स के लिए असाइन यहाँ पे हो गया है जो हमने यहाँ पे दिया। अभी हम जाएंगे विलुकअप जो हमने डैशबोर्ड यहाँ पे बना रखा है डेटा सर्च करने के लिए वहाँ पे, एंड यहाँ पर हम लगाएंगे विलुकअप फंक्शंस को। ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर रखा है, इक्वल हम करेंगे यहाँ से। अभी हमने लगाया विलुकअप, टैब हमने किया, लुकअप वैल्यू हम जो देंगे वो यहाँ से देंगे। अभी हम इसको करेंगे यहाँ से F4 करके फ्रीज, कॉमा हम करेंगे। इसके बाद जो है टेबल रेंज की बजाय यहाँ पे हम एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्विच। स्विच फंक्शन जो होगा मल्टीपल रेंजेस के लिए आपको डेटा पे स्विच करके सर्च करके देगा रेंजेस को अलग अलग। तो अलग अलग रेंजेस पे स्विच करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्विच फंक्शन को। टैब हम करेंगे, सबसे पहले एक्सप्रेशंस यहाँ पे हैं, किसके बेस पे आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो इस सेल्स के बेस पे हम एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे जो भी हम सर्च करेंगे उसके बेस पे हमारे पास डेटा आएगा जिस भी मंथ के लिए देंगे। इसको हम करेंगे F4 फ्रिज, कॉमा हम करेंगे। इसके बाद हम देंगे यहाँ से वैल्यू, तो वैल्यू के लिए हमने दिया यहाँ से, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है जैन आपका, जैसे आपने लिख रखा है ऊपर, अगर आपके इस रेंज में जैन लिखा हुआ है तो हम जो है रेंज यहाँ पे देना चाह रहे हैं रिजल्ट में टेबल जैन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेबल जैन, कॉमा हम करेंगे। फिर से हम सेम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे, अगर वहाँ पे लिखा हुआ हो फैब, ऊपर जो आपका सेल है उसमें फैब लिखा हुआ है यानी कि फैब्री लिखा हुआ हो, तो इसके लिए जो हम रेंज यहाँ पे देंगे कॉमा करके वो हम रेंज देंगे यहाँ से टेबल फैब का। तो यहाँ पर आपके पास रेंज आ रहा है टेबल फैब, कॉमा हम करेंगे। फिर से अगर वहाँ पे लिखा हुआ आपका मार्च, कॉमा हम करेंगे तो उसके लिए हम देंगे टेबल मार्च, कॉमा हम करेंगे। अगर वहाँ पे लिखा हुआ हो अप्रैल, एक्चुअली हमको इसको डबल कोड में यहाँ पे रखना पड़ेगा, जो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं इसको हमको रखना पड़ेगा डबल कोड में, क्योंकि एक्चुअली ये आपका क्या है टेक्स्ट है, तो इसको डबल कोड हम यहाँ पे लगा देते हैं। सेम फैब्री में हम यहाँ पे डबल कोड लगा देंगे एंड मार्च में भी हम लगा देंगे डबल कोड, क्योंकि एक्चुअल में हम डेटा ये देखना चाह रहे हैं जो भी हमारे पास है। कॉमा हम करेंगे, इसके बाद डबल कोड के हम लिखेंगे, अगर आपका क्या हो अप्रैल यहाँ पे लिखा हो APR, कॉमा तो हमारा आएगा टेबल अप्रैल, हम देंगे इसको, कॉमा हम करेंगे। इसके बाद जो है अगर वहाँ पे लिखा हो मई, तो हम देंगे टेबल में, हमने दे दिया टेबल में। इसके बाद हमने किया यहाँ से कॉमा, फिर से डबल कोड हमने दिया, इसको हम देंगे अगर फिर से लिखा हुआ आपके पास जून, डबल कोड हम करेंगे यहाँ से एंड फिर से कॉमा हम करेंगे, हम देंगे यहाँ से टेबल जून, टेबल जून हमने दिया यहाँ से। इसके बाद कॉमा हम करेंगे, डबल कोड करेंगे, अगर आपका क्या हो जुलाई, जुलाई आपका हो वहाँ पर, तो हम कॉमा टेबल जुलाई यहाँ पे देंगे। अभी हमने दे दिया टेबल जुलाई, ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, देन कॉमा हम करेंगे। अभी हम इसको देंगे यहाँ से इंडिकेट आपको हो रहा है आपके पास जो है, कॉमा हम करेंगे कॉलम नंबर, स्विच हमको करना है यहाँ से, जो भी रेंजेस हमने दे दिया यहाँ से, कॉमा हम करेंगे। अभी देंगे हम यहाँ से कॉलम्स के फंक्शंस, हमने यहाँ से दिया कॉलम्स, कॉलम्स के लिए स्टार्टिंग के 2 कॉलम ने यहाँ से सेलेक्ट किए एंड फर्स्ट कॉलम में कर दिया यहाँ से फ्रिज, क्योंकि ये हमारा लुकअप वैल्यू का कॉलम है। लास्ट क्लासेस में हमने इसको फ्रिज किया एंड इसको हम कर देंगे यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा एंड 0 हम कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज हम करेंगे, देन एंटर हम करेंगे एंड अभी हम इसको करेंगे ड्रैग। तो कॉपी करके भी आप ड्रैग कर सकते हैं और सिंपली इस तरीके से भी आप ड्रैग कर सकते हैं, इस तरीके से। अभी हम देख सकते हैं कि जो भी डेटा जिस भी मंथ के लिए हम सर्च कर रहे हैं, जैसे जनवरी मंथ के लिए हमने किया, फैब के लिए किया, फैब के लिए हमको डेटा आ रहा है, जिस भी प्रोडक्ट के लिए करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे डेटा आपके पास आ जाएगा। जैसे फैब में हमने AP003 को सर्च किया है, तो वहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, तो ये हम चेक करके यहाँ पे देखें तो AP003 में आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए एंड लुकअप यहाँ पे हम जाते हैं, इसको पेस्ट करके यहाँ पे देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं सेम आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है, सेम डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी डेटा आपके पास है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। जिस तरीके से हम इसको करते हैं यहाँ से मूव,
और अभी देख सकते हैं जो भी डेटा हम सर्च कर रहे हैं वो सेम डेटा यहाँ पर सर्च होकर आ रहा है। जो भी हमने यहाँ से सर्च किया वो कंप्लीट डेटा आपके पास आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मल्टीपल शीट्स पे स्विच जो रेंज है उसके थ्रू या स्विच फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा को जो है यहाँ पे चेक, अलग अलग रेंजेस को स्विच कर सकते हैं और डेटा को सर्च कर सकते हैं सिंपली कुछ इस तरीके से। तो आई होप सो कि आपको एक क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।